हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो स्कॉर्पियो, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर कैसा रहेगा। मतलब कि कल से लेकर 25 नवंबर तक आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं और आगे आने वाले पूरे समय को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, जो नहीं हो रहा है उसको भी आप इम्पॉसिबल से उसको पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है ये चीज़ आप जानोगे। साथ साथ यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ये भी आप जानोगे। ठीक है, क्या कुछ होगा सब बताऊंगे। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी ये सारी इन्फॉर्मेशन, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैसेजेस आएंगे तो वो भी जानोगे। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, और कमेंट कर सकते हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे बारे में आप क्या सोचते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। और राइट, और मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों को दुनिया की सारी खुशी मिले। ओके, और कार्ड्स लेते हैं। मेल फीमेल फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है ना, सभी लोग देखना। सोल है ये मैटर करता है बस। एंड पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप एकदम फ्री हो। पेड होगी रीडिंग, ऑफ कोर्स रीडिंग पेड होगी, लेकिन आप फ्री हो कि आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट होगी, जेन्युइन होगी, मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाती हूँ। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन हर एक चीज़ करने के बाद आपकी रीडिंग करती हूँ, पर्सनलाइज रीडिंग। ठीक है, आप जानते भी नहीं होंगे कितना एफर्ट लगाती हूँ एक पर्सनलाइज रीडिंग करने के लिए। तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो। जीमेल एंड इंस्टा ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं मैसेजेस क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपका कोई भी काम चल रहा है, धीरे 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 हो रही है चीज़ें। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस 15 से लेके 25 के बीच में कोई भी रुका हुआ काम या कोई भी काम जो स्लो है वो अब स्पीड लेने वाला है, गेनिंग मोमेंटम। ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ कहा जा रहा है कि बहुत स्पीड में, बहुत तेज़ी से जैसे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। अब जैसे आप बाइक चलाओगे लेकिन अब 100 की स्पीड पे चलाओगे तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, आपको जल्दी जाना है, जल्दी पहुँचना है, जल्दी ग्रोथ चाहिए, तो एक सही तरीके से। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि 20 30 40 पे आप चला रहे हो, नहीं, थोड़ा सा उससे ज़्यादा चला सकते हो। बस सिंपल सी ये बात है कि एक सही तरीके से सही स्पीड को लेकर आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। बस हैस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, थोड़ा सोच समझ के करना है। फटाफट फटाफट सारी चीज़ हो जाए, जल्दी से शादी हो जाए, जल्दी से मैं किसी चीज़ को छोड़ दूँ, जल्दी से इसका मुझे कंक्लूज़न मिल जाए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि दो चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। जब आप कोई पहला एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, जब कोई पहला एक्शन ले रहे हैं तो, और दूसरा जब आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। ओके, क्योंकि अगर आप सेकेंड थर्ड फोर्थ एक्शन ले रहे हैं तो वो चीज़ तो आप सही कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए जो भी पहला काम कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आप सोच समझ कर करें। दूसरी बात, अच्छा सब कुछ रहे, यू कैन वियर एनी शेड ऑफ येलो, एंड येलो थिंग्स जो है वो आप डोनेट कर सकते हैं टेम्पल में। और ये इससे क्या होगा ना कि जो भी ज़िंदगी में हर्डल्स चल रहे हैं ना, वो आपके ख़त्म होंगे, सिंपल सी बात। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहें कहीं से भी हो, कोई भी रिलीजन है, आप बनाना जो होता है ना, बनाना, वो आप डोनेट कीजिए। ठीक है, एक को ही कर दो, किसी को कर दो, लेकिन कर दो। अब देखो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई फाइनेंशियल लॉस आपका जो आपके चल रहा था, वो अच्छे मेंटोर और सीनियर की वजह से अब आपका फाइनेंशियल लॉस रुक जाने वाला है। ठीक है, ये चीज़ है, बस थोड़ा इम्पेशेंट मत होना, इम्पेशेंट रेस्टलेस नहीं रहना है किसी भी चीज़ को लेकर। और उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि इस टाइम आपको आपके सीनियर और आपके जो मेंटोर है वो आपको बहुत गाइड और हेल्प करने वाले हैं। जो आपका रूम है, एंड स्पेशली नॉर्थ जो पार्ट है आपके घर का, वहाँ थोड़ा सा क्लींजिंग कर लो। जैसे अब सेज वगैरह अगर जला रहे हो तो हर जगह जला दो, या हर जगह वो उस चीज़ को एक बार दिखा दो। ठीक है, हर जगह कुछ कुछ थोड़ा सा सेज जला के रख दो। अगर हर जगह नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट नॉर्थ पार्ट में आपको करना है, क्योंकि वहाँ थोड़ी निगेटिविटी है जिसकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इम्बैलेंस हो सकता है, पैसे खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर खर्च कमी कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है फुलफ़िल नहीं हो रही है चीज़ें, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ दो चीज़ में जो स्टक हो आप, वो स्टकनेस आपका ख़त्म हो रहा है, उस चीज़ से फ्री हो रहे हो। ठीक है, फ्रेश एनर्जी आपकी रहेगी, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। जैसे
कोई नया टारगेट, ठीक है, नया टारगेट, नया प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें। अब देखो कुछ और भी पॉइंट्स बताऊंगी, ध्यान से सुनते जाएं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि घर में शांति नहीं है, पीस नहीं है, यू वांट पीस इन योर लाइफ, ठीक है, पर्सनल लाइफ, वो डोमेस्टिक हैप्पीनेस हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ आते हुए दिखाई दे रहा है। और सिर्फ ये हैप्पीनेस ऐसे ही नहीं, बल्कि उस इंसान के अफेक्शन की वजह से, डिवोशन की वजह से, जो डिवोटेड होकर वो आपको अफेक्शन दे रहे हैं, उसकी वजह से आपके मन में शांति आएगी। देखो हर एक इंसान किसी के साथ है तो वो चाहेगा ना कि मुझे दिल से प्यार करे, मुझे दिल से समझे, तो वो चीज़ आपका होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिंगल हैं, ओके, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि जैसे एक वाइस मैन या वुमन हैज़ डिग्निटी विदाउट प्राइड, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर घमंड नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, विदाउट प्राइड भी वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर सकता है, ऐसा कोई बंदा या ऐसी कोई बंदी आ रही है आपके लाइफ में। आप हो सकता है कि बहुत सारे घमंडी और ऐसे वैसे लोगों से मिले हो जिसके अंदर ये कमी, नेचर ही अगर ख़राब रहेगा तो किसके साथ रहोगे, लेकिन कोई ऐसा इंसान आ रहा है, ठीक है, जिसकी डिग्निटी है विदाउट एनी घमंड, एरोगेंस, प्राइड। तो हो सकता है कि ऐसे शादी फिक्स हो सकती है ऐसे जगह में और ऐसे लोगों के बीच में। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी टूट क्यों जाती है, कभी कभी टूट जाती है क्योंकि फैमिली वाले जो होते हैं ना, सामने वाला जो पार्टी होता है जिसके घर में आपकी शादी फिक्स हो रही है, वो लोग बहुत एटीट्यूड होते हैं, उन लोगों की डिमांड बहुत होते हैं, उन लोगों को बहुत एटीट्यूड होता है, घमंड होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग आ रहे हैं जिसकी अच्छी खासी पोजीशन है, अथॉरिटी है, पावर है, डिग्निटी है, स्टिल किसी बात का कोई घमंड नहीं। ऐसे लोगों की जगह आप जा सकते हो, शादी फिक्स होती है, हो सकती है, या ऐसी जगह में आप शिफ्ट हो सकते हैं जहाँ पे लोग अच्छे हैं, हेल्पफुल उतना रहे या ना रहे, लेकिन अच्छे लोगों के बीच में रहने वाले हो, ठीक है। ये आप अगर फॉरेन में हैं तो ये भी हो सकता है। किसी कंपनी में काम कर रहे हो और लोग बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, जो भी आपके सीनियर है वो बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, तो हो सकता है कि वो सब शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, कहीं और जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या हो सकता है आप खुद ही दूसरी जगह चले जाओ। लाइफ में बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस आ रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ, और आपके अंदर का जो चाइल्डिश एनर्जी है वो जाग रही है। आप ऐसा लिख सकते हैं, आई एम चूजिंग जॉय ओवर वरी, आई एम चूजिंग टू बी हैप्पी टुडे एंड एवरी डे एंड फॉर एवर, आई एम फोकसिंग ऑन हैप्पी थाट्स। नेगेटिविटी तो आते रहेगी, आने दो, पर मुझे मेरा फोकस तो हैप्पी थॉट्स पे रहने वाला है बस, ओके। और कुछ चॉइसेस करने का आपको खुद भी मौका मिलेगा। लोग चीज़ें आपके ऊपर थोप दी जाती है, पर आप खुद अपने लाइफ में चॉइसेस, अच्छे चॉइसेस करने वाले हो, चाहे शादी का हो या कुछ भी हो। और कुछ एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ हिडन सीक्रेट्स जैसे सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आपको प्यार कर रहा हो छुप छुप कर, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो, वो इंसान जैसे आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा हो, ठीक है। रेड रोज़ की एनर्जी है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को और लव को, रोमांस को दिखाती है। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कोई अगर आपका क्रश है, हो सकता है वो भी आपको प्यार करता हो, पसंद करता हो, ये चीज़ पता चलेगा आज आपको, ठीक है, 15 से लेकर 25 के बीच में, ओके। सो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास पैसे हैं, कैपिटल है, पर सही जगह नहीं लगा पा रहे हो, तो अब आपको कुछ आइडियाज़ मिलेगा सीनियर वगैरह से, जो आपको सही दिशा दिखाएंगे, कहाँ क्या करना है, पैसे लगाने हैं, ये वो। और हर एक पैसे की आपको कदर करनी है, ठीक है। अपनी जो वर्थ है, वैल्यू, उसकी भी कदर करनी है, तब दुनिया आपको समझेगी और आपकी वैल्यू करेगी। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। सो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी मैं, यहाँ हूँ मैं। रीडिंग पेड होगी ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन कॉन्टैक्ट कीजिए। दुनिया के किसी भी कोने में हो, जीमेल, इंस्टा आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वाई टेक केयर।